दो राज्यों में बीजेपी ने अपना नया फॉर्मूला अपनाया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम के नाम पर सरप्राइज दिया और मध्य प्रदेश में शिवराज की छुट्टी करके ओबीसी पर दांव खेलते हुए मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सभी की नजरें राजस्थान पर हैं और यहां भी नया फॉर्मूला लागू कर सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को 24 के रण के लिए सारे समीकरण सेट करने हैं। तो कौन होगा राजस्थान का नया मुखिया? जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन्हीं में से कोई एक होगा या फिर कोई एक बड़ा सरप्राइज कल राजस्थान के खेमे में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान इस बात के लिए हमेशा से चर्चा पर रहता है कि सरप्राइजिंग फैसला सीएम चेहरे को लेकर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया। जिस तरीके का सरप्राइज इन दो राज्यों में दिया गया है, क्या वैसा ही चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में भी होगा? कल का दिन और कुछ घंटे बाकी, कल शाम तक साफ हो जाएगा कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा। कल राजस्थान बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और उनके साथ 2 और पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा और उसी समय तय हो जाएगा कि आखिर कौन होगा राजस्थान का मुखिया। क्या वसुंधरा राजे होंगी, जिनकी तरफ से लगातार लॉबिंग की जा रही है राजस्थान के अंदर? क्या दिया कुमारी होंगी नए चेहरे के तौर पर? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत पर दांव चला जाएगा या फिर अश्विनी वैष्णव बन सकते हैं सीएम, या फिर बाबा बालकनाथ पर भी मंथन हो रहा है? ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के अंदर खाने राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी आलाकमान सरप्राइजिंग फैसला, चौंकाने वाला फैसला लेने में माहिर है, तो क्या राजस्थान में भी कल कोई चौंकाने वाला फैसला होगा? क्या कोई चौंकाने वाले चेहरे को राजस्थान का मुखिया बनाया जाएगा? ऐसा कोई चेहरा जिसके बारे में दूर दूर तक कोई सोच भी ना पा रहा हो, ऐसा भी कोई चेहरा हो सकता है जिससे जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास हो, क्योंकि 2024 के मद्देनजर ही सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया, जो कि आदिवासी चेहरा हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं मोहन यादव, जो एक ओबीसी चेहरा हैं। और अब चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अब बुद्धिजीवी अपने अपने स्तर पर कयास लगा रहे हैं, तो राजस्थान को लेकर कहा जा रहा है कि शायद कोई जनरल चेहरा सीएम के तौर पर चुना जा सकता है, क्योंकि 2024 को लेकर बैलेंस बनाना है, सभी तरीके के समीकरणों को साधना है। लेकिन उन तमाम नेताओं का क्या जो ऑलरेडी लॉबिंग राजस्थान में कर रहे हैं? बीजेपी आलाकमान के फैसले को सरमाथे लेंगे? क्या होगा बीजेपी विधायक दल की बैठक में, ये देखना दिलचस्प होगा। वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व की सीएम है, और उनके आवास पर 13 सिविल लाइन पर लगातार विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं। वसुंधरा राजे को कुछ विधायक समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से लॉबिंग की जा रही है। अब आज एक खबर आई कि प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो एक तरफ वसुंधरा राजे जो पूरी कोशिश में लगी है कि राजस्थान की सत्ता एक बार फिर से उनके हाथों में आ जाए, राजस्थान की सीएम वो बन जाएं, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो दूसरे नेता हैं अपने अपने स्तर पर वो भी लॉबिंग कर रहे होंगे। लेकिन इस लॉबिंग का क्या बीजेपी आलाकमान पर कोई असर होगा क्या? क्योंकि क्या पहले से डिसीजन नहीं लिया जा चुका होगा राजस्थान के सीएम को लेकर? अब डिसीजन लिया जा चुका है अगर, तो कल तक का इंतजार करना है। कल विधायक दल भी अपनी अपनी बात रखेंगे। कौन से विधायक किस नेता का नाम पर्यवेक्षकों के सामने रखेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। किस नेता का पलड़ा भारी रहता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजस्थान में क्या जितने शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम नियुक्त हो गए हैं, क्या राजस्थान में भी उसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी की तरफ से किसी चेहरे पर मोहर लगेगी? क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी सीएम बनाएगी या फिर उनके अलावा
उनके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन को चुना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर दूसरे ऑप्शन को चुना जाता है तो क्या वसुंधरा राजे शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी आलाकमान के इस फैसले को स्वीकार करेंगी? ये सब कुछ बस कल तक पता चल जाएगा। कल शाम तक की देर है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा। तो राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक हैं और राजनाथ सिंह को ही पर्यवेक्षक क्यों बनाया गया है, आप उसके कारण भी समझिए। राजनाथ सिंह समझौते कराने में माहिर हैं और बगावत खत्म कराने की कोशिश वो करेंगे। राजस्थान में इतना आसान ये होने नहीं वाला है कि एक चेहरे पर मुहर लग जाती है और उसके बाद सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वसुंधरा राजे हों चाहे कोई भी नेता हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। तो सबको साथ लेकर चलना, बैलेंस बनाकर चलना, ये बीजेपी आलाकमान की रणनीति है। तो यहाँ भेजा जा रहा है राजनाथ सिंह को, जिनकी राजपूत समाज पर अच्छी पकड़ है। तो राजस्थान में फिलहाल अलग माहौल चल रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग यहाँ का समीकरण है। और गोगा मेडी के मर्डर के बाद तो राजपूतों में जिस तरीके का आक्रोश नजर आ रहा है, राजनाथ सिंह यहाँ पर डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, माहौल को भापेंगे और नया चेहरा तलाशेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी आलाकमान ने पहले से चेहरा नहीं सोच रखा होगा? ये तमाम सवाल, इनके जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ नमित जैन जुड़ गए हैं बीजेपी से, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस और देवेंद्र शास्त्री पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तीनों का स्वागत। सबसे पहले नमित जी आपसे जान लेते हैं, क्या होने वाला है सर्कल? जिन नामों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हीं में से कोई अगला मुखिया होगा या फिर कोई बड़ा सरप्राइज दे देंगे कि जी इनके बारे में तो सोचा भी नहीं था और ये सीएम बन गए? क्योंकि माहिर है बीजेपी आलाकमान इन सब में। जी नंदिनी जी, देखिए जो बात कही जाती है भाजपा के लिए कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, और वही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ और मध्य प्रदेश में भी हुआ। राजस्थान की बारी है। राजस्थान कल जो हमारी विधायक दल की बैठक रखी गई है, सभी विधायकों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और राजनाथ सिंह जी और तीनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, अंतिम पंक्ति से मैं किसका मतलब समझूं? जो ऑलरेडी यहाँ पर लॉबिंग कर रहे हैं, जो अपने घर पर विधायकों से मिल रहे हैं, क्या समझे? जी नंदिनी जी, देखिए ये तो कैमरा एक जगह लगा हुआ है, विधायकों से सब मिल रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जो मान लो जिन्होंने 5 साल रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे या नेता प्रतिपक्ष रहे, उपनेता प्रतिपक्ष रहे, उनके घरों पर भी सब विधायक मिलने जा रहे हैं जो जीत कर आए हैं और उनको खुद को बधाई देने भी जा रहे हैं और बधाई लेने भी जा रहे हैं, शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। ये तो सतत चल रहा है। और ये वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही है। कोई तो वजह होगी ना कि वसुंधरा राजे जी के घर के बाहर ही कैमरे लग रहे हैं। इतना आसानी से ये कहना कि सब लोगों से विधायक मिल रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए किसी और के, क्योंकि मीडिया तो इक्वली सबको कवर करती है इलेक्शन में, लेकिन अब वसुंधरा राजे जी के घर के बाहर ज्यादा कैमरे हैं तो क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है और जहां कुछ पक रहा होता है वहां तो मीडिया पहुंचता ही है, क्योंकि यही हमारी ड्यूटी है लोगों को बताना कि आखिर अंदर खाने सियासत में क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल जो फैसला होगा प्रतिष्ठा जी, कांग्रेस के अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है? कांग्रेस पार्टी में भी तो नेता आपस में बात करते होंगे कि आखिर बीजेपी किस चेहरे को सीएम बनाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए ये तो बीजेपी का डिसीजन है कि किसको सीएम बनाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे इंसान को सीएम का दायित्व दिया जाए जो आम आदमी के लिए भी काम करे, केवल पूंजीपतियों के लिए काम ना करे। ऐसे व्यक्ति को सीएम फेस बनाना चाहिए। और निश्चित रूप से वसुंधरा जी का एक्सपीरियंस है तो वो भी अपनी लॉबिंग कर रही है, हम भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों के अंदर जो घटित हुए और निरंतर आप देखिए कि राजस्थान में पहली बार ही हुआ है कि 8 दिन बीत गए हैं, अभी तक विधायक दल की मीटिंग तक कंडक्ट नहीं की गई। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सब कुछ सामान्य नहीं है, इस ओर इंगित करता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब वो चीजें खुलकर जब सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमने ये भी सुना कि भाई कालीचरण श्राफ जी समर्थन मांग रहे हैं, अभी आप कह रहे गुंजल जी मांग रहे हैं, तो अब जब इतना चीजें चल रही है तो ये तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। और जो भी होगा राजस्थान के हित में होना चाहिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जी ये अच्छी बात है ना कि जो भी कुछ हो रहा है, जी प्रतिष्ठा जी, जो भी कुछ हो रहा है ये दायरे में हो रहा है, कहीं पर धरने नहीं हो रहे हैं, कहीं पर तोड़फोड़ नहीं हो रही है और पार्टी के अंदर खाने जो हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अभी तो शुरुआत है।
शायद हमारे तो सीएम जब घोषित हुआ तो 5 दिन के अंदर अंदर हमने सीएम फेस घोषित कर दिया था। और दूसरी बात, उस टाइम ये चीजें जो आप कह रहे हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो सब चीजें अंडर कवर ही थी। और दूसरी बात अंडर कवर कहाँ थी मैडम? सचिन पायलट जी के समर्थक तो सड़कों पर उतर गए थे। देखिए, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो 5 है। साल में आप देखिए कौन कौन सड़क पर आए। ये तो वेट एंड वॉच आप करेंगे ना। आज का दिन जो आज सिचुएशन बनी हुई है, आप देखिए, हमारे कहते बोलो आप मानेसर चले गए थे, लेकिन यहाँ तो पहले जयपुर में बड़ाबंदी हो गई। सरकार बनने से पहले चीजें खुलकर आई है। विधायक ने खुद, इनके विधायक ने बोला, हम नहीं कह रहे, इनके विधायक के फादर ने बोला कि हमारे बेटे को बड़ाबंदी में रखा गया, जबरन रोका गया। तो ये चीजें तो आपके सामने है। जबकि कांग्रेस पार्टी में जब सीएम बने अशोक गहलोत साहब, उस टाइम इस तरह की चीजें नहीं थी कि सरकार बनने से पहले विधायक बड़ाबंदी के अंदर चले जाएं। तो ये चीजें आप इनको नॉर्मल मान के चल रहे हैं, तो ये इंगित करता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में कितना संघर्ष रहेगा। सत्ता का संघर्ष तो निश्चित रूप से रहेगा, जो इशारा हो रहा है। और मतलब ठीक है, कांग्रेस इस तरीके से देख रही है कि बीजेपी के अंदर खाने भी इतना आसान नहीं है। लेकिन हम देवेंद्र शास्त्री जी, ठीक है, बीजेपी का एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। वो कह रही हैं प्रतिष्ठा जी कि यहाँ पर बाड़ेबंदी तो बाद में हुई थी कांग्रेस पार्टी में, आपके यहाँ तो अभी से होने लग गई। ये अच्छे संकेत नहीं है। जी नंदिनी जी, देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी का कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, चाहे कोई सा भी नेता हो। 115 विधायक जो जीते हैं, कोई बाड़ेबंदी नहीं हुई है। सारे के सारे विधायक 115 विधायक जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, और वो भी अकेले घूम रहे हैं, किसी को कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है। वो दिन नहीं है जब सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी अलग अलग होटलों में बंद हो गए थे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल सारे के सारे विधायक कार्यालय आ रहे हैं और अपने क्षेत्रों में थे इतने दिन। आज नोटिफिकेशन गया उनके पास, आज सर्कुलर जारी हुआ कि आपको कल यहाँ उपस्थित रहना है। तो सारे चलिए देखते हैं कि जितनी शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में देवेंद्र जी सीएम चेहरा चुन लिया गया, और बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने समर्थन दे भी दिया। तो क्या राजस्थान में भी राहें बीजेपी की उतनी ही आसान रहेंगी जैसी एमपी और छत्तीसगढ़ में नजर आई? क्या लगता है आपको? देखिए, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पार्टी के प्रथम लाइन के जो नेता मानिए आप, वो रिकंसाइल करने में उन्होंने कोई देरी नहीं की, और उन्होंने समझ लिया कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, और उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। लेकिन आप देखिए, वसुंधरा जी वाला केस थोड़ा सा अलग है। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब वसुंधरा जी ने अपने स्तर पे जो है हाईकमान के लेवल पे जो फैसले हो रहे हैं उनके विरोध में एक स्टैंड लिया है। तो टिकट के वक्त में भी आपने देखा होगा, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी पहली जो लिस्ट आई थी उसके बाद वसुंधरा जी के तरफ से जिस तरह का दबाव और प्रेशर बना, तो उसके बाद फिर वसुंधरा जी को अकोमोडेट किया गया। तो वो उसका बैकग्राउंड है, और निश्चित रूप से ये एक टफ सिचुएशन है राजस्थान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा जी के लिए, कि वो वसुंधरा जी को मना करके जैसे तैसे वो जिस तरह का मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो तो देखिए सरप्राइज तो डेफिनेटली होता है कि जो एक कॉमन सेंस से जो लोग मानते हैं कि भाई इसको नेता होना चाहिए, वो ये नेता नहीं बनाते। ये एक ऐसा नेता बनाते हैं जैसे कि हरियाणा में खट्टर साहब, तो खट्टर साहब कहीं सीन में नहीं थे, खट्टर साहब अभी तक वहाँ चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इसी तरह से अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी एक तरह से खट्टर साहब के ही स्वरूप लेकर के आए हैं। तो इसी तरह का एक खट्टर जो है यहाँ भी इनको, मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि फॉर श्योर वसुंधरा राजे जी के चांसेस आपको कम लग रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? और अगर ऐसा है तो ये जो लॉबिंग हो रही है उसका क्या? चांसेस का तो ये है कि कंफ्लिक्ट की सिचुएशन है, और दोनों ही तरफ से ऐसे पर्सनैलिटी आमने सामने है जो अपनी जिद को बहुत आगे तक ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये जो नड्डा जी हैं, ये भी अपने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। और इधर वसुंधरा राजे के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भी जिद की पक्की है। तो इसीलिए ये इतनी देरी यहाँ राजस्थान में हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी सिचुएशन टफ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके अंदर या तो वसुंधरा जी की राजनीतिक
जो यात्रा है उसके अंदर बहुत बड़ी बाधा खड़ी होगी। और अगर वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर बन गई तो फिर ये समझिए कि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जाना पड़ेगा। नमित जी, ये सिचुएशन तो बीजेपी के नेता चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, आप लोग खुलकर कुछ कह नहीं रहे। शायद बीजेपी के नेताओं को भी आला कमान की तरफ से सिग्नल दिया गया है कि एक शब्द नहीं बोलना। और देखिए, मीडिया के सामने कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ तक कि मैं हैरान हूँ कि 2 दिन पहले जो नेता वसुंधरा राजे का खुलकर समर्थन कर रहे थे वो भी अब शांत हो गए। शायद ऊपर से कोई फटकार लगी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन नमित जी, ये बताइए आप कि आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि सिचुएशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी नहीं है, सिचुएशन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन नजर आ रही है। या क्या लगता है आपको, जो ऊपर से फैसला आ जाएगा, वसुंधरा राजे हो या कोई भी नेता हो, एक्सेप्ट करेंगे, चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे, खुशी से एक्सेप्ट करेंगे? जैसे आज शिवराज सिंह चौहान जी मोहन यादव को आशीर्वाद दे रहे थे, वैसा ही कुछ यहाँ नजर आएगा अगर वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया जाता है तो? जी नंदिनी जी, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा कल राजस्थान में होगा। जयपुर की धरती से आपको देखने को मिलेगा ये नज़ारा। तो जो फिर भी लॉबिंग मुख्यमंत्री किस लिए हो रही है? बनेंगे, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये तो सब विधायक एक है और जो हमारा संगठन है उसका जो अनुशासन है सब उसके दायरे में बात कर रहे हैं। कोई छिटपुट बात आई थी तो वो हमने उसको संभाल लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे 115 विधायक जो जीत कर आए। कौन सी बात जरा छुटपुट बात क्या थी? छिटपुट बात तो है, बता ये तो खुलकर स्वीकार बोलिए ना। करने, ये बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं लेकिन स्वीकार कर लिया। अच्छी बात है, स्वीकार ये करा। है कि देखिए कि वसुंधरा जी, अगर वसुंधरा जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा 5 साल जो है इतनी आसानी से गुजरने वाला नहीं है। नमित जी, सिचुएशन कहीं कांग्रेस जैसी ना हो जाए कि कुर्सी संभालते रह जाएं और जैसा आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे थे कि ये तो जी कुर्सी बचाने में व्यस्त थे और विकास के काम हो नहीं पाए, फिर वो आपके लिए बोलेंगे? बिल्कुल नंदिनी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे 115 विधायक एक जगह है, पूरा संगठन, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और सारे 115 विधायक एक जगह है, एकजुट है। और जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देशन आएगा, कल पर्यवेक्षक आ रहे हैं और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो नाम चुना जाएगा। प्रतिष्ठा जी के पास जाऊं, आप मुझे जरा ये बता दीजिए नमित जी, एक सवाल सर मेरा पूछ लेती हूँ, फिर मैं देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। नमित जी, फिर ये हो क्या रहा है? ये 13 सिविल लाइन पर सब कुछ, फिर ये क्या हो रहा है? ये किस तरीके की कवायद है? विधायक आते हैं, वसुंधरा जी का समर्थन करते हैं, खुलकर बोलते हैं, और किन छुटपुट घटनाओं की बात कर रहे हैं आप? ये जो बाड़ेबंदी वाली खबर आई थी उसको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या झूठ बोल रहे हैं विधायक के पिता? जी बिल्कुल, ऐसी कोई घटना नहीं थी। वो बिल्कुल उनका अपना अलग विचार हो सकता है। हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता ने कोई बाड़ेबंदी नहीं करी। खुले में घूम रहे हैं सारे विधायक अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी संभाग के विधायक हो, सब अपने क्षेत्र में। 2 दिन उनको जयपुर रहने के लिए बोला गया था, कल से वो जयपुर है, कल, आज और कल जयपुर रहेंगे। आप देखिए, किसी भी विधायक पे कोई प्रेशर नहीं है और सब कुछ सही चल रहा है। आप देख लेना, जो आज मध्य प्रदेश में हुआ कल वो राजस्थान में होगा। सब कुछ सही चल रहा है। प्रतिष्ठा जी, वैसे ये बात तो आप मानेंगी कि ऊपर जो बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, पता उनको भी सब कुछ होगा और माहिर ये सभी लोग रहे हैं बीजेपी आला कमान किसी भी सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने में जब बात उनकी पार्टी की आती है। क्या लगता है आपको? देखिए, माहिर रहे हैं, लेकिन जिसको मैनेज करना है वो उनसे भी माहिर ही, आप मानिए, इनको कम नहीं मान सकते। देखिए, मैं नहीं कह रही, आला कमान के निर्देशों के अवहेलना, ठीक है, ये पत्रिका के अंदर छपा प्रकाशित हुआ है, तो ये अवहेलना का तो अभी चल रहा है कि आला कमान ने तो साफ कहा है कि किसी को जाकर नहीं मिलेंगे, लेकिन विधायक निरंतर वसुंधरा जी से संपर्क कर रहे हैं और खेमेबाजी पूरी साफ तौर पर आ रही है। हम उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है कि समूथली और सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि खारिज कर देना, किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है, चाहे उसको स्वीकार ना करे या करे, ये एक अलग चीज है। तो ये बीजेपी का अपना है कि नहीं तो आला कमान के निर्देशों को तो एक तरह से पूर्ण रूप से वही बाड़ेबंदी की भी खबरें आ रही, सारी चीजें सबके सामने आता जा रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि क्या लगता है प्रतिष्ठा जी, जो स्थिति आपकी पार्टी कांग्रेस की थी, क्या वैसी बीजेपी की होने वाली है? क्या ऐसा लग रहा है आपको?
उससे ज्यादा खराब होने वाली है। वसुंधरा राजे जी को आप इतना छोटा मोटा नेता मत मान लीजिए, और वो एक ऐसी नेत्री है कि जिनसे जहां तक मैंने मतलब बहुत जगह मान लो मीटिंगों में भी हम उनके वीडियो भी देखते वसुंधरा हैं, राजे जी की वायरल ताकत होते हैं, का तो कांग्रेस को भी अंदाजा है नमित जी। मोदी जी को भी कुछ ना समझने वाली नेत्री है। चाहे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अंजलि जी, हैं, आपने देखा रिएक्शन ले लेते हैं। उनकी सभा के अंदर उन्होंने स्पीच देने से खुद मना कर दिया। ये अंजलि वसुंधरा जी। राजे सिंधिया है, उनको इतनी आसानी से नहीं झुका सकते मोदी। ठीक है नंदिनी नमित जी जी, इस पर रिएक्शन कांग्रेस दीजिएगा। देवेंद्र प्रवक्ता जी से ये बोलिए। पूछिए कि क्या अगर वसुंधरा पार्टी से अलग होकर के सरकार बनाने चाहे तो कांग्रेस समर्थन करेगी? जवाब दे दीजिए सर। ये वैसे सवाल पूछने वाला है नहीं सर। अभी मेजॉरिटी प्रचंड बहुमत नहीं, मिला है अभी तो बीजेपी को। अशोक गहलोत और वसुंधरा जी के कनेक्शन की चर्चाएं तो बहुत गर्म है राजस्थान में इस वक्त। चलिए देवेंद्र तो जी क्या- का सवाल है, दे दीजिए जवाब प्रतिष्ठा जी। ये संभव है? मेरा सवाल नहीं है ये, मैं पहले ही बता रही हूँ। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। समय बलवान है, हो सकता है वसुंधरा जी, हम तो स्वागत करते हैं, आप आइए कांग्रेस में, बिल्कुल कोई दिक्कत देखिए नहीं है। अभी तो प्रचंड बहुमत देवेंद्र जी बीजेपी को मिला है, और ऐसी सिचुएशन को एक्सपेक्ट तो नमित जी भी नहीं कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इस पर, आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र जी क्या लगता है आपको, वसुंधरा जी के तेवर की यहाँ पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता अगर यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा, तो आप क्या मानते हैं, क्या इतना आसान होगा? वसुंधरा राजे जी को बनाया जाता है अगर, तो दूसरे नेताओं को मनाना, और राजे नहीं बनती हैं तो राजे को मनाना। किससे? आपने मुझसे पूछा है? जी जी जी। देखिए वसुंधरा जी को जो उन्होंने हाईकमान के निर्देशों के बावजूद अगर विधायक जाके मिल रहे हैं और उनके संपर्क में हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हाईकमान को ये कहना पड़ा कि भाई आप जो है व्यक्तिगत तौर पे विधायकों से न मिले, और विधायकों को कहा जा रहा है किसी नेता से जाके न मिले। देखिए इस तरह के डायरेक्शन तो कभी हाईकमान के, किसी हाईकमान के नहीं आए होंगे कि आप विधायकों से न मिले। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसमें कि हाईकमान को ये डायरेक्शन जारी करने पड़ रहे हैं। तो सिचुएशन तो देखिए बहुत टिपिकल है। और दूसरा ये जो दावा किया जाता है कि भाई विधायकों की बैठक होगी, उसमें फैसला होगा, तो फैसला ऑलरेडी हो चुका है। विधायकों को खाली एंडोर्स करना है, और उसी में दिक्कत आ रही है कि वो एंडोर्समेंट। ठीक है, तो ये विधायक जब पर्यवेक्षक सामने होंगे तो क्या आलाकमान के फैसले के साथ चुपचाप जाएंगे, या फिर ये जो लॉबिंग की खबरें आ रही हैं इसका असर देखने को मिलेगा विधायक दल की बैठक में? अब देखते हैं क्या होगा। निवास का रुख कर लेते हैं। निवास, जो गतिविधियां बीते 2 से 3 दिनों से चल रही हैं 13 सिविल लाइन पर, वो हर कोई देख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कल विधायक दल की बैठक होनी है, उसे लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। कल पर्यवेक्षक आ रहे हैं और कल फाइनल मोहर सीएम के नाम पर लग जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और क्या अपडेट आपके पास है? जी नंदिनी, देखिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनमें से 2 विनोद तावड़े और सरोज पांडे का आज रात को जयपुर आने का प्रोग्राम है। राजनाथ सिंह, ऐसा माना जा रहा है कि कल 10 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे, और विधायक दल की बैठक जो है वो कल शाम को 4 बजे होनी है। लेकिन अभी भी जो अंदर की जो गहमा गहमी है वो विधायकों के चेहरे पर कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। लगातार मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है उनसे विधायकों के मिलने का दौर जारी है। जब सीपी जोशी से इसके बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। लगातार जो विधायक हैं वो 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो ये शिष्टाचार मुलाकात है। तो 4 बजे बाद ही जो फैसला आएगा वो आएगा, पर अंदर खाने जो है किस तरीके से वसुंधरा राजे को है, क्या फैसला बीजेपी लेता है, बीजेपी आलाकमान लेता है, और किस तरीके से उस फैसले को स्वीकार किया जाता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एजेंडा बेधड़क में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।